जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ का जो दूसरा टाइप पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप में पढ़ा चुका था एलसीएम का एचसीएफ का, जिसमें से आपको साधारण विधि के द्वारा बता दिया था कि आप किस प्रकार से एलसीएफ निकाल सकते हैं और किस प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है एलसीएम एचसीएफ पर आधारित दूसरा टाइप बताने वाला हूँ, जो कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन को मैं हल करके बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से हल करना है। अगर आपसे आता है तो आप फर्स्ट आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड में समय है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं किसका आंसर क्या होगा। अगर आप पढ़े होंगे पिछला तो आप बता सकते हैं, अगर पिछला ना पढ़े होंगे तो आपसे नहीं आएगा। तो देख लेते हैं जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप में देख लेते हैं दूसरा टाइप क्या क्वेश्चन बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। मैं हर टाइप बाय टाइप इसका मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टाइप में पढ़ा चुका हूँ, सेकंड में मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो टाइप बाय टाइप में सारे टॉपिक का डालूंगा, जो कि नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम का आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये मैं एलसीएम और एचसीएफ का तो फर्स्ट टाइप में पढ़ा दिया हूँ, सेकंड टाइप ये चल रहा है, जो कि सेकंड टाइप का मैं बताऊंगा कि सेकंड टाइप किस प्रकार से निकलेगा। थर्ड टाइप भी बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों चारों टाइप में खत्म करूंगा। 4 टाइप में ही मैं एलसीएम और एचसीएफ को खत्म कर दूंगा। पूरे क्वेश्चन हर टाइप के एक दो क्वेश्चन को लेके चलूंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार से निकालना है, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न जाए। देख लेते हैं इसमें से जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम सहवर्तक तथा लघुत्तम सहवर्तक क्रमशः 15 तथा 300 है। कितना है? 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या एक ज्ञात की है। ठीक है, तो इसका आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। आपको चाहे एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना हो, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे एचसीएम गुणे एलसीएम। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, एलसीएम करें फिर एचसीएफ करें। आप कोई भी संख्या निकालना होगा तो निकालना ही है, चाहे जो भी संख्या दी होगी। इसमें से जो संख्या दी है देख लीजिए, दो संख्याओं का महत्तम सहवर्तक तथा लघुत्तम सहवर्तक 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या एक ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या बताना है। तो हमारी पहली संख्या क्या दी हुई है 60 गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 15 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है 300। ठीक है, अब इस संख्या को दूसरी संख्या, हमें दूसरी संख्या बताना है, तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हमारी संख्या क्या हो जाएगी 15 गुणे 300 बटे 60। ये 0 से 0 कट गया, 6 पंचा 30, 15 पचे 75। हमारा 75 देख सकते हैं, 75 हमारा आंसर आ गया है। अगर इसको मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, इसको यहाँ से भी काट सकता हूँ, 0 से 0 काट सकता हूँ, 5 छक्का 30 कर सकता हूँ, 6 पंचा 30 कर सकता हूँ, 15 पचे 75। यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपसे नहीं आता तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको किस प्रकार से निकालेंगे, उसमें भी देख लेते हैं कि उसका जो दिया हुआ है सेम प्रोसेस है, सेम जैसे उसको लगाया है सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है। देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें जो ये संख्या दी हुई है, इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और एक एचसीएफ 21 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो संख्याएं एक ज्ञात कीजिए। कितना दिया है, 1:4 दिया है। क्या दिया है, 1:4 दिया है। ठीक है, पहली संख्या मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, दूसरी संख्या 4x बराबर हमारी संख्या क्या दिया है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 84 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसका हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x² बराबर ये हो जाएगा 84 गुणे 21
अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 84 गुणे 21 बटे 4 कितना हो जाएगा। अब इसको काटेंगे कि हमारी संख्या हो जाएगी, अगर मैं इस संख्या को मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 4 84। तो अब इस संख्या के 21 में 21 का हम भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस संख्या को कर देंगे, हमारी संख्या जो आएगी x बराबर √21 गुणे 21। ठीक है, अब दोनों कर दिए तो x बराबर, तो हमारी जो संख्या आएगी क्या आ जाएगी, एक संख्या निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, करनी हट जाएगी। ठीक है, तो अब इस संख्या को क्या करेंगे, अगर इस संख्या को अगर मुझे और ज्यादा करना हो, अगर मुझे 21 में 21 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 441। अगर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 441 √x बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर हमारी संख्या यहाँ पे कटती हो तो इसको भी हम यहाँ से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इस संख्या को हम वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 21 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे मेरी संख्या क्या पूछा है, एक संख्या इसमें से देख लेते हैं। तो संख्या एक जांच कीजिए, दो ऑप्शन दिए हैं, एक x के बराबर मेरा क्या आ गया, x बराबर 21 आ गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या होगी, पहली संख्या, क्या होगी, पहली संख्या होगी। अब हम दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे तो जो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी तो क्या आएगी, 4x, और x बराबर मेरा कितना निकला, 21। तो 4x गुणे 21 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 21 और 84 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 84, 21 अनुपाते 84 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे आपको लगता हो आप उस प्रकार से निकालिए, कोई डाउट नहीं। आपको जिस प्रकार से समझ में आया आप उस प्रकार से करिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और आप लोग देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4 व 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, कौन संख्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। 5 दिया है, से भाग देने पर हमें इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारी ऐसी संख्या निकलेगी जो पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताना है जो संख्या इन तीनों को भाग देने पर हमारी संख्या विभाजित हो जाए। 20 अगर मैं लेता हूं, अगर 20 लेता हूं तो इससे विभाजित हो जाएगा, इससे विभाजित होगा, इससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर डायरेक्ट करना चाहूं तो 30 भी लेंगे, अगर 30 लेंगे तो 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और 2 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित, 3 से, 4 से विभाजित नहीं होगी, 40 भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, 60। क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम मेरा कितना आएगा, 60 आएगा। 60 एक ऐसी संख्या आई है जो कि हम 2 से भाग देंगे फिर विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। इसको जो हम बताए थे आपको एलसीएम निकालने के लिए, आप एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि ये संख्या हमारी क्या दिया है, विषम दिया है और सम दिया है, तो डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं। देख लेते हैं, 2, 3, 4 और 5। इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4 और ये 5। जो संख्या काटेगी तो काट देंगे, नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। फिर 2 से देंगे, 1, 3, 2 एकम 2, 5। फिर क्या दिया, 3 और 5 दिए, तो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। हमारी क्या आ गई, 60 एलसीएम आ गई। हमारा 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी निकालना बता दिया हूँ कि डायरेक्ट किस प्रकार से निकालेंगे। जो सबसे छोटी हमारी एलसीएम होगी, जिससे हमारी पूरी संख्या विभाजित हो जाए, हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे जो संख्या दिया हुआ है।
आगे संख्या कौन सी दी है, आगे संख्या देख लेते हैं जो इसमें से दिया हुआ है। इसमें से देख लेते हैं जो संख्या दी हुई है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से 6 शेष आता है। हमें ऐसी संख्या बताना है जिसमें 6 शेष बचे। कितना बचे? 6 शेष बचे। ठीक है, 6 शेष बचेगा। देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है। 12 दिया है, 24 दिया है और 36 दिया है और 45 दिया है। का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम दिया हो, एलसीएम निकालेंगे हम, तभी तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी इन संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। और ऐसी संख्या हमें करना है जिसमें सभी संख्याओं का अगर मैं 12 से भाग दूं तो उसमें शेष पर 6 आना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे ये संख्या दी हुई है, क्या दिया है? 12। हम निकाल लेंगे 12, 24, 36, 45। ठीक है, ये संख्याएं हमारी दी हुई है। अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो मैं आपको साधारण तरीका बताता हूँ। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। ठीक है, ये संख्या ऐसी संख्या है जो इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। इनका सबका हम गुणनखंड विधि से हमें एक तरीका और बताया था, गुणनखंड विधि, जो उस माध्यम से करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 360 आएगा एलसीएम। लेकिन इसका और देख लेते हैं तरीका जो एलसीएम निकाल के किस प्रकार से हम करेंगे। क्या दिया? 12, 24, 36 और 45। इसको हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। ये संख्या नहीं कटेगी तो नहीं काटेंगे। ठीक है, फिर भाग दे देंगे किससे? 2 से। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ये आ गया 45। अब फिर से दे देंगे 2 से, ये आ गया 3, ये आ जाएगा 2 3 6 9 और ये आ जाएगा 45। ठीक है, फिर से दे देंगे, हम भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? क्योंकि 2 से हमारी संख्या विभाजित नहीं होगी। अब हमारी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, 15 तिया 45। ठीक है, अब इसको दे देंगे 1, 1, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और ये हमारी संख्या आ जाएगी 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब संख्या गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये संख्या गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 72, 72 पंचे कितना आ जाएगा? 72 पंचे 360। ठीक है, 5 दूना 10 के शून्य, हाथ से ले 5 7 35 से 36, 360 आ गया। जो हमारी ये संख्या 360 आई है। अब हमारी संख्या ऐसी आ गई, 360 आ गया। अब 12 से भाग देंगे तो 1 विभाजित हो जाएगी, 24 से विभाजित हो जाएगी, 36 से विभाजित हो जाएगी और 45 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन सवाल में ये बोल रहा है कि 6 शेषफल बचना चाहिए। भाग अगर मैं 12 से भाग दे रहा हूं तो हमारा 6 शेषफल बचना चाहिए। तो मैं अगर 6 इसमें प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 366। 366 ऐसी संख्या ही है जो संख्याएं हमारी क्या होगी? सभी में शेषफल 6 शेषफल बचेगी। क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपको किसी में कोई संख्या में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, किसी भी संख्या में। देख लीजिए इसमें क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है एक संख्या 10 से भाग दिया जाए तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाए तो 8 शेष बचता है और 8 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। ठीक है, तो अगर मैं 10 से भाग दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? 10 से भाग दे रहा हूं तो हमारी संख्या शेष क्या बचती है? 9 बचती है। 8 से भाग दे रहा हूं तो क्या बचती है? 7 बचती है। 9 से भाग दे रहा हूं तो देख ले, 10 से भाग देंगे तो क्या बच रही है? 9 बच रही है शेषफल। और 9 से भाग दे रहा हूं तो क्या बच रही है? 8 शेषफल बच रहा है। और 8 से भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। यानी सब में अंतर किसका है? 1-1 का है। कितने का अंतर है? सभी में 1-1 का अंतर है। फिर बोलता क्या है सवाल में? सवाल में ये बोलता है 7 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। अब इन संख्याओं का मैं एलसीएम निकाले लेता हूं। तो
10, 9, 8 का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 10, 9, 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, अगर इसका मैं डायरेक्ट अगर एलसीएम निकालूंगा, अगर डायरेक्ट एलसीएम निकालता हूँ तो कितना बच जाता है? इसका अगर डायरेक्ट एलसीएम निकाल 9, 8, 72, ठीक है, 9, 8, 72 हो जाएगा। अब 72 में 5 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 360। कितना आएगा? 360। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है एलसीएम। अगर मैं 10, 9, 8 का एलसीएम निकालूंगा तो हमारे कितनी आ रही है संख्या? 360 आ रही है। निकाल के बता देता हूँ, ये तो मैं डायरेक्ट निकाला हूँ गुणा करके, यानी गुणनखंड विधि से, जिस तरीके से आपको बताया था मैं। तो इसका मैं कर दूंगा तो हमारी संख्या जो निकल के आएगी, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5, 9 और ये 4 आ गया, फिर 2 से देंगे 5, 9, 2 और ये संख्या हो जाएगी 2 से 5, 9, 1। फिर मैं दे दूंगा किससे संख्या? 2 से दे दूंगा, 2 से नहीं जाएगी, 3 से जाएगी 5, 3 तिकाई 9, 1 और ये आ जाएगा 1, 1, 1 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, 1, 1। यानी किसका? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 72, 72 पंचे 360। अब ये संख्या कितनी आ गई? 360। एलसीएम हमारी कितनी आ गई? 360। लेकिन सवाल में बोलता है सभी संख्याओं में शेषफल हमारा क्या बचना है? शेषफल। अगर 10 से संख्या को भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 9 शेषफल बचना चाहिए। 9 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। और 8 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो हम ऐसी संख्या आ गई, मेरा एलसीएम निकालने पे ये 360 जो आया है, 360 ऐसी संख्या आ गई है कि हम अगर भाग देंगे 10 का तो भी विभाजित हो जाएगा, 9 की विभाजित तो भी, और 8 का फिर भी। लेकिन अगर इन सभी में मैं एक माइनस कर दूं तो हमारी 300 कितनी आ गई? 59। ये ऐसी संख्या निकल के आई है, अगर मैं 10 से भाग दूंगा इसमें तो 9 शेषफल बचेगा, 9 से भाग दूंगा तो 8 शेषफल बचेगा, 8 से भाग दूंगा तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्या को निकालेंगे। संख्याएं दी हुई हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन दूंगा आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं आता तो उसी क्वेश्चन को कल मैं हल करके आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें से देख लिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है। क्या आता है? 3 शेष आता है। लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता, कोई शेष नहीं बचता है। जब कोई शेष नहीं बचता है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है तो अगर आपसे आता है क्वेश्चन करना तो आप क्वेश्चन को सेम कर लीजिए। अगर नहीं आता तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपसे आता है तो भी आप आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि आपको मैं नंबर सिस्टम से उठाया हूँ, नंबर सिस्टम से लेके लास्ट तक, जब तक खत्म नहीं होगा सिलेबस तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं जाएगा। हर टॉपिक और हर क्वेश्चन को लेके करूंगा, हल करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट जाता है आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन हल करके या फिर मैं यही क्लास में मैं आपको बता दूंगा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो। जय हिंद।